नमस्कार, ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम चर्चा करते हैं उन खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है। जी हां, वो खबरें जो देश की तस्वीर और तासीर दोनों बदलने का मादा रखती हैं। तो ग्राउंड जीरो में आज कौन सी वो दो खबर होंगी जो शायद आपसे छुपाई जा रही हैं या आपको नहीं बताई जा रही हैं, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले फ्री यूपीआई। जी हां, आप करते हैं फ्री यूपीआई और खुश भी होते हैं कि भैया ट्रांजैक्शन करने में एटीएम से तो देना पड़ता है पैसा, लेकिन खटाक से यूपीआई कर देते हैं और पैसा नहीं लगता है। लेकिन क्या फ्री यूपीआई पर कैंची चलने वाली है, ब्रेक लगने वाला है, ये बताएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रदर्शन की, प्रबंधन की और सवालों की, क्योंकि युवाओं की बात की जाए तो वो सत्ता के केंद्र में है। सियासतदान उन्हें घेरना चाहते हैं, वोट बैंक में बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या युवाओं के वो मुद्दे जो एड्रेस होने चाहिए वो हो रहे हैं? क्या वो मुद्दे समझे जा रहे हैं जिस वजह से प्रदर्शन हो रहा है? उसके लिए आपको बने रहना होगा। ग्राउंड जीरो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो दिल को बड़ा सुकून आया जब यूपीआई बाजार में आया। हमें लगा एटीएम के चक्कर काटने से फुर्सत हो गई है और जो चार्जेस कटते थे उसमें भी थोड़ी कमी आएगी, ज्यादातर काम फ्री यूपीआई से हो जाएगा। लेकिन क्या फ्री यूपीआई अब इतिहास बनने वाला है? जिस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सरकार ने सालों तक जीरो चार्ज और जनता की सुविधा का मॉडल बताया, क्या अब उसी पर शुल्क लगाने की तैयारी हो रही है? लोकसभा से कानून में संशोधन का बिल पास हो चुका है। जी हां, सरकार कह रही है कि आम आदमी के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन पर हम कोई शुल्क चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन दुकान को भुगतान किया, 2000 से ऊपर किया, पेमेंट हुई तो जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अंतिम फैसला आरबीआई और एनपीसीआई को करना है। सबसे बड़ा सवाल, क्या डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा वादा अब बदलने जा रहा है? क्या जिस यूपीआई को नकदी का विकल्प बनाकर करोड़ों लोगों की आदत बदली गई, अब उसी सुविधा की कीमत वसूली जाएगी? और क्या व्यापारी ये शुल्क खुद भरेंगे या फिर हर सामान पर ग्राहक से ही वसूला जाएगा? सरकार का तर्क है कि बैंकों पर यूपीआई नेटवर्क चलाने और साइबर सुरक्षा की भारी खर्च की राशि वहन उनको करनी पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के बाद अब उसकी सफलता की कीमत जनता से वसूली जाएगी? यूपीआई ने भारत को दुनिया का डिजिटल पेमेंट लीडर बनाया, लेकिन अगर हर बड़े भुगतान पर शुल्क जुड़ने लगा तो क्या लोग फिर से नकदी की तरफ लौटेंगे? डिजिटल सुविधा या डिजिटल बोझ, यही आज की सबसे बड़ी बहस है, सबसे बड़ा सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम चीजें आपको जो समझनी चाहिए, जो मैंने शायद कह सकते हैं कि मुद्दे के इंट्रोडक्शन के दौरान आपके साथ में साझा नहीं किए, वो आपको समझनी चाहिए। यूपीआई पर शुल्क लगाने का कानूनी रास्ता साफ हो चुका है। P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क अभी नहीं लगने वाला है। इसके लिए अभी इंतजार कीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति को, यानी कि पूजा अगर सरिता को कर रही है पेमेंट, या फिर सरिता मोनिका को पेमेंट कर रही है, मोनिका मनीषा को पेमेंट कर रही है, या स्वाति को पेमेंट की जा रही है, तो पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन यही आप प्राइवेट एंटरप्राइजेस को कर रहे हैं, मर्चेंट को कर रहे हैं, तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। कब? 2000 से ज्यादा P2M भुगतान पर शुल्क लगेगा। लड़कियां जो झम्म से चली जाती हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान लेकर चली आती हैं, 5000 के ऊपर का बिल बनता है, पैसे कटेंगे बाबू। शुल्क की दर अभी तय नहीं है, फैसला आरबीआई और एनपीसीआई करने वाला है। 2000 के ऊपर का सभी शुल्क अब क्या कह सकते हैं कि चार्ज से ही नहीं होगा, फ्री बिल्कुल नहीं होगा, उसमें पैसे लग सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू 71% P2P है, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो P2M ट्रांजैक्शंस हैं वो 4% हैं। 2000 से ऊपर इसलिए सीमित लेन देन प्रभावित इससे होंगे, यानी कि व्यक्ति अगर लेन देन कर भी रहा है तो 1500 की पेमेंट करना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसमें चार्ज नहीं लगेंगे। तो 2000 करके आप लहंगा खरीदेंगे। अब ये आप तय मान लीजिए, सरकार फिलहाल यही कह रही है। P2P पर कोई शुल्क नहीं, लेकिन P2M पर पैसा लगेगा। अगले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं।